तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log x स्क्वायर बाई 2 विद बेस 2 इज गिवन बाई। तो यहाँ पे हमें फंक्शन का डोमेन निकालना है। वाला क्वेश्चन IIT 84 में आया हुआ है। तो जो हमारा फंक्शन दिया उसका डोमेन निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो नंबर है, अगर देखें, चलो एफ एक्स लिखते हैं। तो फर्स्ट का सलूशन, तो एफ एक्स हमारा है साइन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 विद बेस 2। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो ये हमेशा जो नंबर होगा हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, या जीरो होगा या इधर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ एक्स रियल नंबर पुट करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ जब भी पुट करेंगे तो क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। तो ऐसे कह सकते हैं डोमेन के लिए ये डिफाइन तब होगा जब हमारा log एक्स स्क्वायर बाई 2 विद बेस 2 जो हो वो हमारा 1 और -1 के बीच में लाई करें। तो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए अगर हम log x का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्राफ आएगा इस तरह कुछ आएगा। log x का जो ग्राफ आएगा, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा y इज इक्वल टू log x विथ बेस a का जो ग्राफ होगा ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो -1 के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट कहीं पे मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग कहीं पे मिलेगा। तो कह पाएंगे दोनों के बीच में यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो इसके बीच में जब लाई कर रहा है यानी x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक बस लाई करेगी, लॉग के अंदर वाली जो वैल्यू होगी। तो यही लॉग इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होगा तो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ केस बनेगा। तो यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं log 2 विद बेस 2 के, और इसको हम लिख सकते हैं log 1/2 विद बेस 2 के। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि log का जो ग्राफ होता है हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो जैसे जैसे मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो 1/2 इज लेस देन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और लेस देन 2 के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई करेगी, यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर जो होगा तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी, अगर हम x पॉजिटिव रखें, इफ x इज पॉजिटिव बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे हमारा x जब भी पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी, तभी एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा,
और 2 से छोटी होगी, तो यहाँ पे 2 से छोटे का केस रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का केस होता है तो यहाँ भी इक्वलिटी का केस होगा, यहाँ भी, तो यहाँ भी हमारा ऐसे बनेगा। और दूसरा केस x जब निगेटिव होगा, निगेटिव नंबर होगा, उस केस में -2 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। तो ये हमारा डोमेन बनेगा, यानी हमारा जो डोमेन होगा वो बनेगा -2 से -1 तक, यूनियन 1 से लेके 2 तक। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट का। यहाँ भरेंगे -2 से -1, क्लोज इंटरवल रहेगा, यूनियन 1 से 2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले केस कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 और वही बेस और ये जब सेम रहेगा तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से करते करते इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डोमेन होगा ये पूरा आएगा, यानी सभी x के लिए डिफाइन नहीं होगा, बस इस इंटरवल में जितने भी x की वैल्यू लाई कर रहे हैं उसके लिए डिफाइन होगा। तो हमारा जो पहले का आंसर होगा इतना आएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में भी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन यहाँ पे साइन के अंदर कुछ भी वैल्यू रखा जाए, कोई भी रियल नंबर रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये डिफाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब आएंगे तो हमारा जो स्क्वायर रूट है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बस स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ें डिफाइन हो, ये ध्यान रखना है। और नीचे वाला भी ध्यान रखना है कि इस तरह हमें x की वैल्यू पुट करना है कि यहाँ पे जो नंबर आए वो पॉजिटिव आए, क्योंकि ऊपर हमारा पॉजिटिव होगा ही जो भी x की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारा पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि लॉग के अंदर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका मतलब 1 - x भी पॉजिटिव होगा, तो 1 - x भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से केस बनेगा x को अगर हम इधर ले आएंगे तो x इज लेस देन 1। तो सबसे पहला केस कि x हमारा 1 से छोटा होगा। यहाँ पे अब आते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये चीज़ें डिफाइन होगा। तो कह सकते हैं 4 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 0 भी हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर या उससे बड़ा हो, तब डिफाइन होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस होना चाहिए, तो यहाँ पे जितने पॉइंट आएंगे, यहाँ पे जितने पॉइंट आएंगे, दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि जितने भी वैल्यू x के लिए यहाँ डिफाइन हो रहा है जरूरी नहीं है सबके लिए यहाँ पे डिफाइन होगा। जितने यहाँ पे डिफाइन होंगे और यहाँ पे डिफाइन होंगे उनका जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि सभी x के लिए, मतलब x के वैल्यू के लिए जो a भी डिफाइन हो, a भी डिफाइन हो और पूरा यहाँ पे लॉग ये पॉजिटिव में आए, तब कह पाएंगे हमारा फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। तो अंदर स्क्वायर रूट वाला टर्म डिफाइन होगा जब यहाँ पे अंदर वाली चीज़ें 0 या 0 से बड़ा हो। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्व करोगे तो आएगा x² - 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x - 2 इंटू x + 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0।
तो वही नंबर लाइन पे हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से -2 आएगा और यहाँ से 2 मिलेगा, तो अरेंज करने के बाद वही इंटरवल बनाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन के लिए सॉल्व करना था। हमारा जो इंटरवल बनेगा ये वाला होगा, यानी कह पाएंगे यहाँ से x जो होगा वो बिलोंग करेगा -2 से 2 तक, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल। अब हमारे पास दो सेट है, एक सेट यहाँ से अगर कहें सेट ए जो होगा, x बिलोंग करेगा सेट ए में, जहाँ सेट ए हमारा किसके बराबर है, -∞ से 1। यहाँ पे हमारा x बिलोंग करेगा एक सेट b में, जहाँ पे हमारा b है -2 से 2 के बीच। दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो जो डोमेन होगा हमारा वो a इंटरसेक्शन b के बराबर आएगा। हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम नंबर लाइन पे अगर चीज़ों को करें तो और अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, -2 इसके लेफ्ट में होगा, 2 हमारा इसके राइट में होगा। अब इंटरवल अगर ए को देखें तो ए हमारा -1 से छोटा, मतलब इधर पूरा ऐसे बनेगा। बी हमारा जो इंटरवल है -2 और 2 के बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारे लिए कॉमन पॉइंट देखना है, तो कॉमन पॉइंट ये वाला केस होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये वाला ओपन है, तो यहाँ पे क्लोज है, तो -2 पे हमारा क्लोज होगा, कॉमा 1 पे हमारा ओपन आएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा, यानी डोमेन हमारा जो होगा -2 से 1 पे क्लोज और यहाँ पे ओपन। तो हम लोग डोमेन निकाल चुके हैं, रेंज निकालेंगे, इसका रेंज क्या आएगा। बस ध्यान देना होगा x के वैल्यू की है, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। पॉजिटिव कब होगा, जब नीचे वाला चीज़ पॉजिटिव हो, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा ही, जब भी डिफाइन होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो फर्स्ट केस x1 - x, वही नीचे वाला चीज़ पॉजिटिव हो, वो कंडीशन यूज किया गया है। एंड साथ साथ जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो भी पॉजिटिव या 0 के बराबर हो, तो यहाँ से वाला कंडीशन यूज किया जाएगा। तो हमारे पास एक सेट बी मिलेगा, जहाँ पे मतलब ये वाला x की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा फंक्शन। अब क्योंकि दोनों को एक साथ डिफाइन होना होगा, तब कह पाएंगे ये फंक्शन जो पूरा है वो x के लिए उसी वैल्यू के लिए डिफाइन हो पाएगा। तो दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ये होगा। अब हमें थोड़ा रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए ट्राई करो एक बार अपने से कैसे हम करेंगे, क्योंकि डोमेन का कॉन्सेप्ट रेंज वाले में लगाना पड़ेगा कि इस x की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। उसके आधार पे हम तय कर पाएंगे sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, पहले हम ये अगर निकालें तो एक बार ट्राई करें कैसे होगा।
तो सबसे पहले हम इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज हम निकालेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का। तो यहाँ पे देखना है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो -2 से 0 अगर हम एक्स की वैल्यू को वेरी करें तो जैसे जैसे -2 से हम 0 की तरफ जाएंगे तो यहाँ जैसे -2 पुट करेंगे ऊपर 0 आएगा, तो स्टार्ट 0 से होगा। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू -2 से 0 की तरफ जाते जाएंगे इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे लास्ट में जब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा और नीचे हम जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे 1 आएगा तो यानी 2/1 ऐसा कुछ। इसके पहले जब हम पुट कर रहे होंगे यहाँ पे -2 जब पुट किए होंगे तो यहाँ पे -3, मतलब वही जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू घटेगी और ये वैल्यू बढ़ रही होगी। तो -2 से जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे वैल्यू घट रही होगी और ये वैल्यू बढ़ रही है। ये भी घट रही, अच्छा ये वाली बढ़ रही है, ये वाली घट रही है। तो देखा जाए तो ओरिजिनल वैल्यू ये बढ़ रही है। तो बढ़ रही है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 2 और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा तो 2 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 होगी और यहाँ पे थोड़ा सबसे मिनिमम वैल्यू हमें निकालना होगा। तो ये समझना है कि 0 जब पुट करेंगे यहाँ पे x=2 तो ये 0 बन रहा है। तो 0 से लेकर 2 तक इसका रेंज बनेगा। तो 0 भी हमारा, क्योंकि यहाँ पे z0 यहाँ पे ओपन नहीं, क्लोज ही यहाँ भी ओपन रखना है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं होता। तो इसको भी 0 नहीं होना है, पॉजिटिव होना है। तो उस केस से जब करेंगे दोनों जगह पे ओपन रहेगा। 0 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू रखेंगे, जैसे जैसे 0 से 1 के बीच में रखेंगे यहाँ पे वैल्यू और छोटी होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे केस क्या होगा कि वैल्यू जो है जैसे जैसे 0 से हम 1 की तरफ जाएंगे इसकी वैल्यू √3 की तरफ जाती हुई दिखेगी। और जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम इनफाइनाइट जैसा दिखेगा। तो 0 से इनफाइनाइट पूरा हमारा यहाँ पे बन रहा होगा। तो ये अगर 0 से इनफाइनाइट है तो log की वैल्यू, क्योंकि log x का जब हम ln x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे बनेगा। तो 0 से इनफाइनाइट के लिए log x की जो वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी, यानी इसकी वैल्यू जो होगी ln √4। तो ये हमारा जो बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पे x माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी। और उस केस में जो साइन एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू के लिए कहीं न कहीं हर वैल्यू लाई कर रही है, तो इसका जो रेंज बनेगा -1 से 1 और दोनों जगह पे क्लोज इंटरवल लगेगा। तो हमारा जो रेंज होगा -1 से 1।
कि साइन जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 लाई करती है। बस यहाँ पे अंदर देखना था इसकी वैल्यू कहीं छोटे इंटरवल में लाई कर रहा होता तो उसके आधार पे हम सेट करते कि हमारा जो साइन एक्स की वैल्यू है क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो साइन एक्स साइन के अंदर की वैल्यू है वो वही 0 से इनफाइनाइट तक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में ही अगर होता तभी हमारा जो पूरा -1 से 1 पूरा जो है पॉइंट कवर हो जाता है। लेकिन इनफाइनाइट तक वही चीज़ें रिपीट होंगी इसी के बीच में। तो हमारा जो रेंज बनेगा -1 से 1। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में हमें फंक्शन का रेंज निकालना है। तो ये फंक्शन f(x) = 3 sin √π² / 16 - x²। तो हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। अगर हम इसके साइन के अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकाल लें तो उसके आधार पे देख पाएंगे साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो सबसे पहले हम रेंज देखेंगे, इसका जो रेंज है स्क्वायर रूट के अंदर वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ पे दिख सकता है कि x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो π² / 16 यानी π/4 हो जाएगा। और जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से हम बढ़ाएंगे यहाँ पे वैल्यू होते होते 0 हो जाएगी। तो जो यहाँ पे अंदर स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है यानी π² / 16 - x² है, ये लाई करेगा 0 से लेकर π/4 के बीच में। तो यहाँ बस ध्यान देना है साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी जब x की वैल्यू 0 से π/4 लाई करे। तो हम ग्राफ से देखते हैं, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करें। तो यहाँ पे 1 कब होगा जब π/2 है x की वैल्यू। बीच में कहीं पे π/4 मिलेगा, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी क्योंकि साइन x की वैल्यू π/4 पे 1/√2 होती है। तो कह पाएंगे जो साइन, क्योंकि जो एंगल है 0 से π/4 तक लाई कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल है वो 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, यानी साइन x की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1/√3 तक लाई करेंगे। यानी हम कह सकते हैं साइन ऑफ √π² / 16 - x², ये लाई करेगा 0 से लेके 1/√2 तक। क्योंकि 3 यहाँ पे है तो 3 से मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ पे 0 ही बनेगा। यहाँ 3 sin √π² / 16 - x²। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3√2। क्योंकि x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे π/4 के बराबर आ रहा था तो यहाँ पे इक्वल का भी केस होगा। और 0 x की वैल्यू जब π/4 पुट करेंगे ये 0 होगा तो यहाँ पे भी इक्वल का केस होगा। तो हमारा जो रेंज बनेगा 0 से 3/√2 के, यहाँ पे हमारा जो रेंज होगा 0 से 3/√2, दोनों जगह पे क्लोज इंटरवल लगेगा। तो
तो किसी फंक्शन का रेंज निकालना है, पहले डोमेन वही देखेंगे कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे डोमेन अगर देखते तो हमारा -π/4 से π/4 आता है। या जो अंदर हमें अगर इसका रेंज निकालना, हम अगर अंदर वाले का रेंज निकाल लें तो यहाँ पे रेंज जब निकालने जाएंगे देखेंगे हमारा जो अंदर वाला जो है वो 0 से π/4 लाई कर रहा है। तो साइन एक्स की वैल्यू, जब भी एक्स की वैल्यू 0 से π/4 लाई करेगी, साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1/√2 लाई करेगा। तो ये चीज़ रख दिया गया है। और यहाँ से फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फंक्शन मिलेगा, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी 0 से। तो इस तरह हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका वही बनेगा। कभी ग्राफ का यूज़ करेंगे, कभी कुछ और कॉन्सेप्ट जो होगा उसका यूज़ किया जाएगा। तो आगे और भी क्वेश्चन करेंगे डोमेन और रेंज के केस में। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।